बंगाल राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता के भ्रष्टाचार को कर दिया उजागर। केंद्र के भेजे 1,01,7 करोड़ का हिसाब दे ममता। ममता ने विधानसभा में कैग रिपोर्ट नहीं किया पेश तो गवर्नर का तगड़ा एक्शन। राज्यपाल ने ममता को श्वेत पत्र पेश करने के दिए निर्देश। बहुत बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। देखिए, कैग रिपोर्ट हालिया में बहुत बड़े बड़े खुलासे कर चुका है। कैग रिपोर्ट पेश ना करके ममता बनर्जी ने 1,01,7 करोड़ का क्या घोटाला किया है। बड़ी खबर इस वक्त की। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता बनर्जी को 2 कड़े निर्देश दिए हैं। एक निर्देश, विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश करे राज्य सरकार। दूसरा निर्देश, जल्द श्वेत पत्र जारी करे राज्य सरकार। आपको बताती हूं क्या है कैग रिपोर्ट और क्या बड़े खुलासे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कर दिया है। आपको बता दें, एक रिपोर्ट के मुताबिक ममता बनर्जी ने केंद्र के भेजे पैसे को न जाने कहां उसका इस्तेमाल किया, कहां उपयोग किया। विधानसभा में बार बार ममता आती है लेकिन कैग की रिपोर्ट पेश नहीं करती है। ममता बनर्जी ने इस तरीके से ऑडिट में गड़बड़ झाला किया है और ये ऑडिट रिपोर्ट जब सामने आएगा तो पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक तरफ तो ममता बाढ़ के लिए पैसे मांग रही हैं। आपको बता दें कि वित्त वर्ष में 2023 और 24 के नीति आयोग के तहत जिस तरीके से केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है उसमें बड़े खुलासे ये हो रहे हैं कि वित्त आयोग में ममता बनर्जी को अकेले 2 लाख करोड़ के हिसाब से 1 लाख करोड़ का फंड तो केवल केंद्र दे रही है, तो बचे ममता के 1 लाख करोड़ में न जाने ममता क्या कर रही हैं। क्योंकि ममता बनर्जी के जिस तरीके से फाइनेंशियल डेफिसिट का खुलासा हुआ है, कहा जा रहा है कि 44% तक ममता बनर्जी के फिस्कल डेफिसिट्स का खुलासा हुआ है और यही वजह है कि इसमें बड़े बड़े भ्रष्टाचार शामिल है। अब देखिए ना, एक तरफ डॉक्टर्स वापस से पूर्ण हड़ताल पर बैठ गए। अब देखिए स्वास्थ्य विभाग का बड़ा घोटाला। अब देखिए बाढ़ पीड़ित के लिए ममता के पास 1 रुपए फूटी कौड़ी नहीं है। अब देखिए ममता बनर्जी के पास डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए पैसे नहीं है। तो कहां जा रहा है पैसा, न जाने पश्चिम बंगाल का पैसा कहां जा रहा है। आप देखिएगा टीवी खोलकर या अपने फोन पर एक ही खबर सामने आती है, ममता ने केंद्र से पैसे मांगे हैं। लेकिन ये बात में सच्चाई नहीं है। इस बात में इसलिए सच्चाई नहीं है, ममता को ऑलरेडी केंद्र पैसे भेजती है लेकिन ममता उस फंड का न जाने कहां इस्तेमाल करती हैं। आपको चलिए बताती हूं, आंकड़ा बताती हूं आपको कि किस तरीके से कैग की रिपोर्ट पर खुलासे हो रहा है। देखिए, फिस्कल डेफिसिट 18 से 19 के साल के लेकर 24 तक आपको बता दें, यहां पर कहा जा रहा है अब 49 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। पहले था 33,500 करोड़ रुपए और ये फिस्कल डेफिसिट ममता के राज में अब 2024 में 39 करोड़ पहुंच चुका है। एक बात मैं आपको और बता दूं, यहां डेट रेशियो कहा जा रहा है। डेट रेशियो 18-19 में 35.69% का था, जो कि 22-23 में 37% तक बढ़ गया। ये डेट रेशियो है और यही वजह है कि अब डेप्थ की बात कर लीजिए, फिस्कल डेफिसिट की बात कर लीजिए, सब चीज में ममता पीछे पड़ती दिखाई दे रही है, पीछे जाती हुई। ये दिखाता है राज्य की हालत खस्ता है, न जाने कहां पे ममता बनर्जी अपने फंड का इस्तेमाल कर रही हैं। आपको बता दें, सीवी आनंद बोस ने पश्चिम बंगाल पुलिस के भी भ्रष्टाचार का उजागर किया है और पश्चिम बंगाल सीएम का भी। मुख्यमंत्री की कुर्सी देखिए लटक रही है। कुर्सी इसलिए लटक रही है क्योंकि कुर्सी किधर भी जा सकती है। कुर्सी का खतरा मंडरा रहा है ममता को। ममता बनर्जी बार बार गिर रही हैं। आज जिक्र वाला मामला अभी ठंडा नहीं हुआ कि दूसरा मामला सामने आ गया। आपको एक बात और बता दूं, उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने कि अनुच्छेद 151 के तहत ममता बनर्जी ने उल्लंघन किया है, नियमों का उल्लंघन किया है। विधानसभा में बार बार जा रही हैं लेकिन कैग रिपोर्ट पेश नहीं कर रही हैं। देखिए, कैग रिपोर्ट आयुष्मान भारत योजना बात किए या फिर जितने भी गड़बड़ियां सरकार के भेजे गए फंडों में किया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा, उसका पूरा चिट्ठा खोल देती है कैग रिपोर्ट। परियोजनाओं का, एक्सप्रेसवेज का, ये सब निर्माण इसमें शामिल है। तो देखिए, इसी तरीके से कैग रिपोर्ट ने हालिया हर भ्रष्टाचार का उजागर किया है।
इसी वजह से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने यह तगड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें, ममता ने केंद्र से बाढ़ के लिए पैसे मांगे थे। पश्चिम बंगाल राज्यपाल ने देखिए क्या लिखा। पश्चिम बंगाल राज्यपाल ने लिखा है, बंगाल सरकार को लोगों की धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। पुलिस का एक हिस्सा भ्रष्ट है, जबकि एक हिस्से का अपराधीकरण हो चुका है और एक हिस्से का राजनीतिकरण हो चुका है। अगले बात में पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने लिखा कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में यहां पर लगातार धांधली हो रही है, देखिए पश्चिम बंगाल में लगातार धांधली जिस तरीके से हो रही है उसका उजागर सीवी आनंद बोस करते आ रहे हैं और बार बार सीवी आनंद बोस इस बात का उजागर करते हैं कि भ्रष्टाचार एक चरम सीमा पर है और सबसे ज्यादा उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया। कहा एक बल का अपराधीकरण हो गया, एक हिस्से का राजनीतिकरण हो गया और एक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। तो आप सोचिए ममता बनर्जी पर कितनी ज्यादा गाज गिरी है। बता दें आपको, पश्चिम बंगाल सरकार को यहां पर रिपोर्ट पेश करने के लिए निर्देश देने के साथ साथ राज्यपाल ने कहा कैग की 6 ऑडिट रिपोर्ट अभी तक विधानसभा में पेश नहीं की गई है। उन्होंने अनुच्छेद 151 के बारे में जिक्र करते हुए कहा, आर्टिकल के तहत यहां पर गवर्नर को ये रिपोर्ट्स ममता को सौंपनी चाहिए, लेकिन ममता बनर्जी ने अब तक नहीं भेजे। इसके साथ उन्होंने कहा कि वित्त आयोग से केंद्र के लाभ मिला है ममता को, उसके बावजूद भी ममता बनर्जी ने 2023-24 में पश्चिम बंगाल के रेवेन्यू का 2 लाख करोड़ रुपए में से अकेले केंद्र ने 1 लाख करोड़ रुपए भेजा है, जो राज्य के कुल रेवेन्यू का लगभग 55% का था। और इसी के साथ पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि उल्लंघन लगातार ममता बनर्जी कर रही हैं। अब देखिए ना, अपराजिता बिल को भी पश्चिम बंगाल में गवर्नर ने अब तक मंजूरी नहीं दी। कहा कि इसकी यहां पर हमें पूरी तरीके से इस बिल से जुड़े हुए सरकार के टेक्निकल रिपोर्ट नहीं मिल रही है, इसके बिना ही बिल को मंजूरी नहीं दिया जा सकता है, इसी वजह से मैं बिल को मंजूरी नहीं दे रहा हूं। तो देखिए, कहा जा रहा है कि राज्य में अपराधीकरण एक चरम सीमा पर है। पश्चिम बंगाल सरकार हर दफे गिर रही है, हर सेकंड गिर रही है। अब देखिए, पश्चिम बंगाल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी डॉक्टर्स की सुरक्षा ममता नहीं कर पा रही हैं। डॉक्टर्स की सुरक्षा ममता नहीं कर पा रही है। ममता बनर्जी को किसी बात से मतलब है नहीं। न जाने क्या बात वैसी है जो ममता बनर्जी अपनी कुर्सी के मोह में ना वहां पे काम करा रही है, ना वहां पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार खत्म कर रही है, ना माफियागिरी खत्म कर रही है, ना तुष्टीकरण की राजनीति खत्म कर रही है। लगातार ये चरम सीमा पर है और यही वजह है कि ममता बनर्जी जिस तरीके से वोटों के लिए जो वहां पर अपने मसले को हल नहीं कराती हैं, आज ममता हर दफे घिरी हुई हैं। पश्चिम बंगाल की हत्या, अभी तक पश्चिम बंगाल में न्याय की गुहार लगाई जा रही है और अभी तक ममता से उनकी रिपोर्ट मांगी जा रही है। अब डॉक्टर से ममता बनर्जी जुड़ी पड़ी हैं कि डॉक्टर्स बार बार हल्ला बोल क्यों कर रहे हैं, लेकिन अब पूर्ण हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है क्योंकि कहा गया कि राज्य सरकार हमें सुरक्षा नहीं दे सकती है। और इधर हिंदुओं का एक जन सैलाब ममता के लिए उमड़ता है, सोशल मीडिया पर उमड़ता है कि ममता बनर्जी ने घुसपैठियों को, रोहिंग्या मुसलमानों को बसा करके पूरे पश्चिम बंगाल की पूरी बदनामी करा दी है और घुसपैठ को सबसे ज्यादा ममता बनर्जी ने ग्रीन झंडी दिखा रखी है, हरी झंडी दिखा रही है, जिसकी वजह से अपराधीकरण हो रहा है, जो बात का जिक्र पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस कर रहे हैं। और आपको बता दें, इन्हीं सब बातों के मद्देनजर अगर कैग की रिपोर्ट पेश होती है तो ममता बनर्जी 1 लाख करोड़ के घोटाले में घिरेंगी और ये बताना होगा कि ये घोटाले में जितने पैसे उपयोग किए गए, किस विभाग में भेजे गए, कहां भेजे गए, केंद्र के पैसे कहां लगाए गए और आखिर बार बार केंद्र के सामने हाथ पसारे ममता बनर्जी क्यों बैठी नजर आती हैं। क्या इसमें कोई गड़बड़ झाला है? क्या ममता बनर्जी लगातार भ्रष्टाचार का साथ दे रही हैं? क्या पश्चिम बंगाल में कुछ और बातें चल रही हैं? और वैसे भी आपने देखा हॉस्पिटल्स में यहां पर अंगों के सप्लाई से लेकर के यहां पर स्वास्थ्य का बड़ा घोटाला चरम सीमा के पार होने तक लगातार सीबीआई ने इसका खुलासा किया था और यही वजह है कि डॉक्टर्स लगातार हल्ला बोल कर रहे हैं। अब इसी बीच आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।